वेलकम साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर आपका स्वागत है। सिंटैक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और सिंटैक्स में ये लास्ट पॉइंट चल रहा है। पढ़ाने से पूर्व आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने नहीं किया है, और पूरे वीडियो अंत तक आप लोग पढ़ें। आज के सुविचार में मैं यह कहना चाहूँगा कि पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साथियों, हर आदमी यही कहता है कि प्रेम सर्वोपरि होता है, और आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं वो अक्सर जो है प्रेम करते हैं। तो प्रेम यह नहीं होता है कि जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए प्रेम नहीं होता है। अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर हम किसी को बहुत चाहते हैं, वह प्रेम नहीं होता है। प्रेम इश्क और हुस्न का जो प्रेम होता है वो रब से प्रेम होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज के युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देता हूँ कि प्रेम सिर्फ व्यक्ति का जो है वो प्रेम नहीं होता केवल, बल्कि प्रेम जो है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो प्रेम अपनी किताबों से कर सकता है। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो प्रेम अपने कार्यों से कर सकता है, उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम मुझे जो है विद्यार्थी जीवन में विद्या से प्रेम होना चाहिए, और अगर गृहस्थ आश्रम में है तो मुझे अपने गृहस्थ जीवन से प्यार होना चाहिए। ये प्यार होता है। आप जितना ही विद्या से प्रेम करेंगे, मतलब जितना ही विद्या का गहन करेंगे, जितना ही किताबों के से आप अध्ययन करेंगे, आप उतना ही अधिक प्रेम करते हैं। तो आप अपने स्टेटस पर देखिए, एज के स्टेटस पर, कि हम किस स्टेटस पर हैं, किस स्तर पर हैं, उम्र के किस पड़ाव पर हैं। क्योंकि बहुत पहले ये माना गया है कि व्यवस्थाएं आयु के अनुसार जो है 4 प्रकार की होती है। 100 वर्ष आयु की मानक होती थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में व्यक्ति क्या होता था, वो गुरुकुल में जाता था पढ़ने के लिए, शिक्षा दीक्षा करता था, इसके बाद तब विवाह करता था। और वास्तविक प्रेम वह होता है जो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार, मान लीजिए आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, तो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार, अपने यहाँ के कल्चर जो परिवेश है उसके अनुसार अगर आप विवाह करते हैं मान्यताओं के अनुसार, तो वो ज़्यादा क्या सबसे बेस्ट माना जाता है। और फिर एक इंजन के 2 पहिए की तरह आप अपना जीवन सच्चे रूप से, सच्चे मन से निर्वहन कर सकते हैं। तो आप पर समाज जो है उंगली नहीं उठाएगा, आपका समाज में इज्जत होगा, सम्मान होगा। ठीक है साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के पूर्व कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के पूर्व माने प्रश्नवाचक शब्द, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हुज, हुम, ठीक है, हु, इन सब के पूर्व जो है किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ हमने लिखा है एग्जाम्पल में, सी आस्क्ड हु ही वाज, ठीक है। रवि आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। यहाँ हमने लिखा है सी आस्क्ड हु के बाद उसने पूछा, की नहीं लगाया है, दैट का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि हु के पहले किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है। तो सीधी बात आ गई कि सी आस्क्ड, उसने पूछा, हु ही वाज। और जब हु वाज से हम जोड़ेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस के रूप में रहेगा, ठीक है। सी आस्क्ड, उसने पूछा, हु ही वाज माने जो वह था या वह कौन था, ठीक है ना।
रवि आस्क्ड मी, रवि ने मुझसे पूछा, व्हाट माई नेम वाज, जो मेरा नाम था। तो जब नरेशन में ये पढ़ेंगे तो ये आप समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जा कर के आपको जो भी पढ़ना है, जैसे टेंस पढ़ना है तो टेंस आप खोज लीजिए, नरेशन, वॉइस, जो भी खोजना है आप वहाँ पे जा कर के इसको समझ सकते हैं हम। दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य एक साथ प्रयोग कभी नहीं होते। दो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य माने फ्यूचर इंडेफिनिट समझ रहे हैं जिसमें शैल और विल का प्रयोग होता है। तो दो वाक्य अगर होंगे तो दोनों वाक्य में शैल और विल का प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ हमने लिखा है इफ़ यू, यहाँ विल हमने इसलिए लगा दिया है कि अगर आप समझते हैं कि विल का प्रयोग होगा तो प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इफ़ यू कम, अगर आप आओगे, कामा आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। हमने यहाँ भी ब्रैकेट में लिख दिया है कि विल का प्रयोग दोनों वाक्य में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज के बाद सो का प्रयोग नहीं होता है। एज ही इज़ नॉट हियर ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, जैसा कि वह यहाँ नहीं है, ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वह जब वह यहाँ नहीं है तो वह मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ एज के बाद सो का प्रयोग नहीं हुआ, केवल कामा का प्रयोग करते हैं। एज यू सो यू रिप, अब एक हमने इसलिए लिखा है कि आप इसको शायद पढ़े होंगे कि सर एज के बाद सो का प्रयोग है, तो ये प्रोवर्ब कहावत है, एज यू सो, आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। ठीक है, यहाँ हमने विकास का प्रयोग समझाया है। विकास का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है। क्या कारण है, जो रीज़न होता है उसको। पहला है ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा बिकॉज क्योंकि ही इज़ इल, तो स्कूल नहीं जाएगा उसका कारण क्या है कि वह बीमार है। ओके, हाउएवर का प्रयोग जो है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि अथवा यद्यपि, दो होता है। तो हाउएवर पुअर में ही, हाउएवर पुअर ही मे बी। ठीक है, ठीक है, हालांकि वह गरीब हो सकता है, हाउएवर पुअर ही मे बी, वह गरीब हो सकता है। ही विल नॉट टेल ए लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा, माने भले ही वो गरीब होगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, हाउएवर पुअर ही। एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर कोई उपस्थित था। राम हाउएवर डिड नॉट कम, हालांकि राम नहीं आया। ठीक है, यहाँ हमने समझाने का प्रयास किया है कि हाउएवर का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इस तरह से आपका सिंटैक्स का जो पॉइंट थे सब समाप्त हो गए। अब आप लोग पढ़िएगा और पढ़ करके कम्युनिटी बॉक्स में आप लोग ज़रूर भेजिएगा। ठीक है ना। अगला है अब जो है एक नया चैप्टर है, नया अध्याय है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिफिनेशन है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन दिया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब समझ रहे हैं, शब्द भेद होता है। स्पीच माने क्या होता है, शब्द होता है। पार्ट्स माने भेद या प्रकार होता है, शब्द के प्रकार शब्द भेद होता है। तो डिफिनेशन क्या है, द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, शब्द, ठीक है, इनके प्रयोग के अनुसार, शब्दों को इसके प्रयोग के अनुसार, माने शब्द के ही प्रयोग के अनुसार जो है इसको जो है डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 8। 8 मीन्स 8 पार्ट्स में बांटा जाता है। दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आ गया आपको बात। अब 8 प्रकार, 8 क्या है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 कौन कौन हैं। पहला है नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, माने क्रिया की जो विशेषता बतलाए। प्रेपोजिशन, ठीक है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। प्रेपोजिशन माने संबंध सूचक, ठीक है, और कंजंक्शन माने संयोजक, और इंटरजेक्शन माने विस्मय। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ हमने नाउन लिखा है। नाउन का
मीन्स होता है संज्ञा, हमने बता ही दिया। द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन माने यहाँ से आप पकड़िए, व्यक्ति, स्थान, जानवर, गुण, द्रव्य, मैटर माने भौतिक चीज़ें, अथवा वस्तु के नाम को इज कॉल्ड नाउन, को संज्ञा कहा जाता है। समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल में कैसे कौन कौन से संज्ञा आते हैं। बॉय हुआ, ये बॉय क्या है, पर्सन का नाम, पर्सन में आ गया बॉय। गर्ल पर्सन में आ गया। पेन थिंग में आ गया, वस्तु में। गोल्ड मैटर में आ गया। ब्यूटी, ब्यूटी किस में आया भैया, क्वालिटी में आया। हॉर्स ये भी एनिमल में आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ए बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है। स्थान में, स्थान में आप कहे सर स्थान नहीं है, तो स्थान में क्या है, जैसे किसी जगह का नाम है, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ठीक है, किसी भी जगह का प्लेस है, आगरा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका। अब इसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन है, संज्ञा के प्रकार हैं। तो संज्ञा के प्रकार में कितने प्रकार आते हैं, कौन कौन से आते हैं। कॉमन नाउन, ठीक है, ये संज्ञा के प्रकार में है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, ये 4-5 प्रकार हैं। कॉमन नाउन, कॉमन माने जातिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मैटेरियल नाउन धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, जो कंक्रीट हो उसको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब कॉमन नाउन में यहाँ हमने दिया है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो जाति हमने बताया, जातिवाचक संज्ञा, तो इट रिफर्स टू द क्लास ऑफ ए पर्सन। तो क्लास क्या है, माने जाति है। क्लास मीन्स क्या है, जाति है। कक्षा यहाँ मत समझना, जाति। जैसे रेसेस होती हैं, जातियाँ होती हैं, क्लास होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तमाम क्लासेस होते हैं। तो उसी तरह से हर प्राणियों के एक क्लास होते हैं, जानवरों के भी क्लास होते हैं। भेड़ अलग, भेड़ की क्लास अलग होते हैं, माने भेड़ टाइप के अलग होते हैं, एलिफेंट टाइप के अलग होते हैं, हांस टाइप के अलग होते हैं, जलचर, उभयचर, नभचर अलग होते हैं। तो ये क्लास है इस तरह का। इट रिफर्स टू द क्लास ऑफ ए पर्सन। तो व्यक्ति की जाति, स्थान, एनिमल अथवा वस्तु के जाति वाचक के क्लास को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। अब जैसे गर्ल, तो गर्ल लड़कियों का जो फीमेल है उनकी एक जाति होती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि अब काऊ से हम लगा दें, ठीक है, तो अलग है। कंट्री है, देश है, देश है क्योंकि प्लेस का नाम है, ठीक है। पर्सन हो गया, प्लेस हो गया। काऊ एनिमल, ये जानवर की जाति है। एनिमल जो है जानवर की जाति है। मानव जाति अलग है, जानवर जाति अलग है। बुक है, किताब है, एक निर्जीव जाति है, निर्जीव की वस्तु है, ठीक है। यहाँ थिंग की जगह पर लिखा है। तो इस तरह से ये कॉमन नाउन हो गया। अब आगे हम बताएंगे आपको जो प्रॉपर नाउन, जो 4 संज्ञाएं बची हैं शेष, उसको हम बताएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा पढ़िएगा, ठीक है।